प्रणाम। मैं योगेश्वर महीन आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो हमारे स्वार्थी जीवन को परमार्थ में बदलने की ताकत रखता है। इस वीडियो में जो भी बातें हमने बताई है वो बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और मनुष्य जन्म का मूल अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना। उस मोक्ष प्राप्ति के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हम चाहते हैं कि ईश्वर आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। खोज अपने अंतर्मन की, अपने द्वारा या हमारे ईश्वर के द्वारा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। विश्व विजयी, ब्रह्मांड रचयिता, अजन्मा, अमर अविनाशी, परम शक्तिमान अखिलेश भगवान शिव अपनी चीर परिचित मुस्कान वाले चेहरे के साथ महाशक्ति शिवा को वाम अंग में स्थित रखते हुए संपूर्ण विश्व की देखरेख में बैठे मगन हो रहे हैं। भूत, पिशाच, नाग और किन्नर सम्मुख नाच गान करके बाबा को रिझा रहे हैं। उनके भोले स्वभाव का व चरित्र का गुणगान कर करके बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं। हिमखंड का वो हिस्सा करोड़ों सूर्यों के तेज व चंद्रमाओं की शीतल चांदनी से प्रखर ज्योत के रूप में दिव्य प्रकाश से जगमग हो रहा है। श्वेत भस्म में रमा उनका अलौकिक शरीर परम प्रकाश के पुंज के समान प्रकाशमान हो रहा है। व्याघ्र चर्म के बिछोने के आसन पर विराजमान चंद्रमौली शेखर अपनी भार्या जगत जननी माँ दुर्गा के रूप को भी शर्मिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांडों के अस्तित्व के रखवाले शशि शेखर अपनी मृदुल मुद्रा की छवि से सबको मोहित किए बैठे हैं। भंवरों की गूंज सी शेषनाग की विकराल फुफकारें कानों में गुंजायमान होकर अमृत रस घोल रही है। कंठ में धारण विराट हलाहल मां गंगा की शीतल लहरों की मानिंद हिलोरें ले रहा है। सर्वोच्च शिखर पर जटाजूट के भंवर जाल में लिपटी मां गंगा की धारा सभी लोगों का कल्याण व मोक्ष करने के लिए अविरल अनवरत निरंतर बहती रहती है। अग्निदेव बाबा के मस्तक पर बंद आंख के पीछे बैठकर आशुतोष की आज्ञा का इंतजार करने को तरस जाते हैं। सूर्यदेव की प्रचंड अग्नि से रेगिस्तान की सी तपती धरती व मानुष तन को माँ गंगा की धारा अमर फल के समान अमृत पिला पिलाकर धन्य करने की मद में चूर है। कल्प के सबसे भाग्यशाली पुण्यात्मा महात्मा हिमालय, इनसा गर्वित कोई नहीं, क्योंकि दिगंबर शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ उनके ही वज्र समान वक्ष स्थल पर अपना निवास स्थान बनाया है। चीर शीतलता लिए हिमालय पर सदैव सदैव से यही दर्शन होता रहा है। मधुर संगीत की धुन डमरू के बजने से उत्पन्न होकर हर दिशा में प्रसारित होती रहती है। त्रिशूल की तीखी नोकें अधम व नीच गति के राक्षसों का संपूर्ण नाश करने में सक्षम चारों ओर असीम सुरक्षा का आवरण लिए सदैव सेवारत रहती है। बावजूद इसके भी वीरभद्र व नंदी की उपस्थिति सभी भय, आतंक व दुखों का सर्वनाश करने वाले माहौल को कायम रखने की क्षमता रखती है। वायुदेव अपनी पूर्ण क्षमता के साथ शीतल, मंद व सुगंधित वायु का प्रसार करके इस माहौल को और अधिक खुशनुमा बनाते रहते हैं। ऐसे अलौकिक दृश्य का गुणगान या वर्णन करने के लिए माँ सरस्वती के पास भी शब्दों का व ज्ञान का खजाना नहीं है। जिस प्रकार कुबेर का खजाना खत्म नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार बाबा के स्वरूप व गुणों का बखान नहीं हो सकता। इसीलिए यदि हम धरती को कागज, आकाश को कलम व गंगा नदी को स्याही बनाकर भी बाबा के गुणों का वर्णन करने की कोशिश करें तो ये असंभव ही है। आनंद, खुशियाँ, उत्साहों के ऐसे खुशनुमा वातावरण को अचानक ना जाने क्या हुआ, सब कुछ थम गया। नाच गाना रुका, ढोल नगाड़े रुके, चारों ओर शांति का माहौल हो गया। धरती, आकाश, नदियाँ, समंदर, समस्त ग्रह, चांद, तारे, सूरज, हवा, दसों दिशाएं सब थम गए। सबके चेहरे पर एक अपरिचित सी दशा प्रदर्शित हो गई।
सबकी आंखें आदिदेव की ओर घूम गई। सभी के मन में एक ही विचार बिखरा पड़ा था। अचानक त्र्यंबकेश्वर गहन मुद्रा से निकलकर उठ खड़े हुए थे। सभी के चित्त किसी अनहोनी आशंका में डूब गए। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो उपस्थित ऐसे माहौल को छोड़कर बाबा उठ खड़े हुए हैं? एक बार नीलकंठ ने चारों दिशाओं में सभी को घूमकर देखा। सबके चेहरे व आंखों में हलचल देखकर स्थिति को भांपकर मुस्कुरा दिए। उनकी मनमोहक मुस्कान को देखकर सभी के मुखड़ों पर शांति व खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हुए त्रिलोचन से पूछा। भगवान शशि भूषण ने अपनी धीर गंभीर वाणी से सभी के दिलों में प्रेम, विश्वास और भक्ति को बढ़ाने वाले शब्दों को आकाशवाणी में बोले। मैं अपने एक अंश को ढूंढने जा रहा हूं। सभी ने एक स्वर में कहा, हे किरात, हमारी समझ के अनुसार आपके सभी अंश व वंश तो यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा कौन है जो आपको अपनी कमी का एहसास कराकर आप आदिदेव को अधीर कर रहा है? कौन है वो? जटाधारी ने शांत स्वर में कहा, मेरा अंश इस वक्त पृथ्वी पर भारतवर्ष में है। उसने कई जन्म लिए हैं मुझे पाने के लिए, मुझ में समाने के लिए। अभी तक मैं उसकी परीक्षा ले रहा था, मगर अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता। इस वक्त वो वहाँ धरती पर अकेला रह गया है। उसके चारों ओर कलयुग की सेना, सगे संबंधी, मित्र, समाज, विरोधी, शत्रु और ना जाने कितने प्रकार के रोग, दुख, कष्ट और अंधेरे उसे घेरे हुए हैं। वो जन्म जन्मांतर से मुझे पाने का अथक प्रयास कर रहा है, मगर इस जन्म में आकर वो अपने को अकेला महसूस करने लगा है। हर ओर उसे सिर्फ मेरे अलावा सब कुछ दिख रहा है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार के जाल में फंस कर रह गया है। अब उसने मुझे पाने का प्रयास भी छोड़ दिया है। वो एक ऐसी गहरी खाई में फंसा हुआ है जिससे पार पाना उसके लिए सहज नहीं रह गया है। उसने मुझे पाने के लिए हर जन्म में घोर तपस्याएं की, मेरा रूप धरा, भोजन, वस्त्र, केश कतरन, कर्म त्याग दिए। समाज विरोधी तानों से उसका कोमल मन छलनी हो गया। उसे भव सागर से निकालने के लिए मेरे साथ की और मेरे हाथ की आवश्यकता है। आप लोग ये अच्छी तरह से जान लें कि वो दधीची नहीं, ध्रुव प्रहलाद नहीं, गौतम ऋषि नहीं, वो अत्रि अगस्त भी नहीं, बुद्ध, महावीर, रैदास, सूरदास भी नहीं, वो मीरा नहीं, वो मार्कंडेय नहीं, वो जमदग्नि नहीं, वो पाराशर और वेद व्यास भी नहीं, जो मुझे अपने प्रयासों से रिझाकर प्राप्त कर ले। वो अब इस अवस्था में है कि तन, मन व बुद्धि से इतना दुर्बल है कि मुझे ही उसको पकड़कर लाना होगा। अतः मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। जब तक मैं उसे हासिल ना कर पाऊँ तब तक मुझे अपने में अधूरापन लगेगा। उसे खोजकर अपने आलिंगन में लेकर खुद में समाने के बाद पूर्ण होकर ही लौटूंगा। बाबा मुझे खोजने निकल पड़े हैं। मैं शबरी बनकर उनकी राह देख रहा हूँ। अपनी बची हुई उम्र के कर्मों को, उनके नाम की महिमा का गुणगान करके उनकी राह को, अपने शरीर के भोगों को, विलासों को फूलों की तरह सजाकर अर्पण कर रहा हूँ। अपने अवगुणों के जहर को उनके ऊपर वार रहा हूँ। अपने मन में छुपे 5 विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भस्म करके उन्हें लगा दूँ। शरीर व मन को तपाकर व्रत, दान, धर्म और पुण्य कर्म करके तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर सकूं। शरीर को षटकर्मों से, मुद्राओं से, ध्यान से व समाधिस्थ होकर उनकी शरण में पहुंचने का प्रयास करने में लीन हो जाऊं। यदि मैं ऐसा कर पाया तो मुझ तक पहुंचने के सभी मार्ग खुल जाएंगे और मेरे मालिक मेरे पास आकर मुझे अपना बना लेंगे, मुझे अपनी शरण में हमेशा हमेशा के लिए ले लेंगे।
सदाशिव। अब मन की बात। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है हमें अपना जीवन प्रत्येक क्षण परमार्थ और भगवत सेवा में लगाकर, सेवा, सत्संग और सुमिरन में लगाकर मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सफल बनाना है और अविनाशी प्रभु के योग्य होने के लिए अटूट मेहनत करनी है। संकल्प करें कि अपने भय को, अपनी मृत्यु के भय को भी छोड़कर इस पथ पर अग्रसर होकर भगवान शिव पाणी के चरणों में अपना वास करना है। उसके लिए सदैव प्रयासरत रहें। जय बाबा शिव। ऐसा डूबा हूँ संसार के सागर में, मुझको उठाने के लिए तुझे झुकना ही पड़ेगा। तुझे ढूंढना आसान है मगर पाना मुश्किल। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी, सुध लो मोरी गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। जीवन पथ पर शाम सवेरे छाए हैं घन घोर अंधेरे। ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। मैं मूरख तू अंतर्यामी, मैं मूरख तू अंतर्यामी। मैं सेवक तू मेरा स्वामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी। काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा, मंदिर भी छोड़ा। कितनी दूर, कितनी दूर लगाए तूने जाके लाश पे डेरे। ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा